अवैध घुसपैठियों की वजह से देश की राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में है। पहलगाम हमले के बाद सरकार ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के खिलाफ सख्त नीति अपनाई है। उनकी पहचान कर उन्हें वापस उनके मुल्क भेजा जा रहा है। लेकिन ऐसे समय में एक एक्टिविस्ट सैयदा हामिद अवैध घुसपैठियों को इंडिया में बसाने की पैरवी कर रही है। उनके साथ उनकी मानसिकता के और लोग भी हैं, जिन्होंने इसके लिए अभियान भी शुरू कर रखा है, जिसका अब जोरदार विरोध शुरू हो गया है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हामिद की दलील है कि जमीन तो अल्लाह की है, फिर बांग्लादेशियों को यहां बसने से रोक कौन सकता है। अल्लाह ने ये जमीन बनाई है। यूपीए सरकार में योजना आयोग की सदस्य रहीं सैयदा हामिद ने पहले तो असम जाकर वहां अवैध बांग्लादेशी के खिलाफ हो रही कार्रवाई का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने कहा, बांग्लादेशी होने में क्या गुनाह है, बांग्लादेशी भी तो इंसान है, वे भी यहाँ हो सकते हैं, किसी का अधिकार तो नहीं छीन रहे। यह बहुत तकलीफदेह है, भयानक दुष्टता है, मानवता के लिए घातक है। अल्लाह ने यह धरती बनाई है, इंसानों के लिए, हैवानों के लिए तो नहीं बनाई है। एक इंसान जो इस जमीन पर खड़ा है, उसे इतनी बुरी तरह खदेड़ के जो तोड़फोड़ हो रहा है, हटाए जा रहे हैं। एक तरह से कयामत है मुसलमानों पे। जो ग्वालपाड़ा में हो रहा है वही जामिया में भी हो रहा है। समझिए ये कत्लेआम है। असम राक्षस की तरह हो गया है। उनके इस बयान पर जबरदस्त बवाल शुरू हो चुका है। सोशल मीडिया पर तो उनका विरोध हो ही रहा है। वह दिल्ली में इसी से जुड़े एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंची तो वहां भी जोरदार नारेबाजी का सामना करना पड़ा। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आयोजित इस कार्यक्रम में उनके अन्य सहयोगियों में हर्ष मंदिर और प्रशांत भूषण भी मौजूद थे। यह कार्यक्रम असम से अवैध घुसपैठियों को हटाने के विरोध में आयोजित किया गया था। यहां भी उन्होंने कहा कि असम कभी ऐसा नहीं था, राक्षस जैसा हो गया है, ये एक खतरनाक जगह हो गई है, मुसलमानों के खिलाफ प्रतिशोध। असम में मियां कहते थे अच्छी भावना से, लेकिन अब मियां का लफ्ज गाली शब्द जैसा हो गया है। हालांकि भारी विरोध के बाद उनके सुर थोड़े नरम पड़ते नजर आ रहे हैं। अब उन्होंने यह कहना शुरू किया है, अगर कुछ बांग्लादेशी आ भी गए हैं तो उनके साथ बैठिए, उनसे चर्चा कीजिए और उन्हें वापस पहुंचाइए। लेकिन उनके बयानों को बीजेपी और सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है। हामिद पर कार्रवाई होनी चाहिए। इससे बड़ा राष्ट्र विरोधी बयान नहीं हो सकता है। हामिद जी को इतना ही प्रेम है तो 7 दिन बांग्लादेश में जाकर रहकर देखें। जो बांग्लादेश इस देश की एकता अखंडता को तोड़ रहे हैं, जो इस देश में घुसपैठिए बनकर इस देश की डेमोग्राफी को बदल रहे हैं, उसकी साफ तरफदारी करना यह दिखाता है कि देश में पढ़े लिखे और अच्छे पदों पर रहे लोग राष्ट्र विरोधी ताकतों के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं उन्हें भारत विरोधी ताकतों का एक मुखर एजेंट मानता हूं और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने एक्स पर लिखा है, मानवता के नाम पर गुमराह कर रही है। सैयदा कामिद सोनिया गांधी और राहुल गांधी की करीबी हो सकती है, लेकिन अवैध घुसपैठियों का समर्थन नहीं करना चाहिए। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व शर्मा ने एक्स पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा है कि बांग्लादेशियों का असम में स्वागत नहीं होगा। यह मैं स्पष्ट कर देता हूं। जो उनसे सहानुभूति रखते हैं वह उन्हें अपने पास जगह दें। हम अपने राज्य और हमारी पहचान बचाने के लिए खून के आखिरी बूंद तक लड़ेंगे। उनका रुख स्पष्ट और कड़ा दिखता है। कौन है सैयदा हामिद? सैयदा हामिद मनमोहन सिंह सरकार में योजना आयोग की सदस्य रहीं। वह राष्ट्रीय महिला आयोग की भी सदस्य रह चुकी है। यूपीए सरकार के कार्यकाल में ही उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। वह वुमेन राइट्स एक्टिविस्ट, शिक्षाविद और लेखक भी हैं। उनकी पहचान सामाजिक कार्य और शैक्षणिक योगदान से भी जुड़ी हुई है। सोशल मीडिया और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन तेज हैं। राजनीतिक दल इसे अपने एजेंडे में ले चुके हैं और पत्रकारिता में भी बहस छिड़ी हुई है। बयानों पर कार्रवाई की मांगें उठ रही हैं। कानूनी और राजनीतिक दोनों स्तरों पर प्रभाव दिख रहा है। सरकार और विपक्ष दोनों इसे राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता के विमर्श में ला रहे हैं। स्थानीय लोगों की भावनाएं गहरी और जटिल है। एक समूह के लिए यह मानवाधिकार का सवाल है, दूसरे के लिए अस्तित्व और पहचान का। मुद्दा जटिल है। राष्ट्र सुरक्षा, मानवाधिकार और राजनीतिक हित एक साथ खड़े हैं। अगले अपडेट्स और सरकारी कदम पर सभी की निगाहें टिकी हैं। मुख्य उद्धरण और प्रतिक्रियाएं एक नजर में। हम इस चर्चा को आगे भी कवर करेंगे, तथ्य, प्रतिक्रियाएं और नीतिगत परिणामों के साथ। YouTube पर चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें। यह कहानी नीति, पहचान और सुरक्षा के संगम पर बनी हुई है। धन्यवाद और अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।